तो आज थोड़ी सी बात हम उसकी करते हैं कि इसके बारे में, सेल्फ मोटिवेशन, है ना। क्योंकि जब तक आप मेरे साथ सेशंस कर रहे हो, वर्कशॉप कर रहे हो, तब तक मोटिवेटेड हो। जब तक हम बुक पढ़ते हैं फिर मोटिवेटेड रहते हैं, है ना। पर धीरे धीरे कभी कभी किसी दिन मोटिवेशन ज्यादा होता है, किसी दिन नहीं होता है ना, मन नहीं करता या डाउट्स आने लगते हैं, या पढ़ते पढ़ते बोरियत आ जाती है। खाली बैठे होते हैं तो डाउट्स आने लग जाते हैं कि पता नहीं इस वाले कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो क्रैक होगा नहीं होगा, है ना। तो डाउट्स को तो हटाना जरूरी होता है, क्योंकि डाउट्स आएंगे, हर किसी को आते हैं, मुझे भी बहुत आते थे, तो आएंगे। ठीक है, एक ये चीज हो गई, तो इसलिए मोटिवेशन किसी दिन ज्यादा रहेगा कम रहेगा। जब कम रहता है तो उस दिनों में क्या करना है, यही टेक्निक है, तो उसकी थोड़ी बात करेंगे। और एक चीज और बात करते हैं कि कई बार ये लगता है कि बस ये वाला मेरा गोल पूरा हो जाए तो सब अच्छा हो जाएगा, है ना। जैसे पापा बोलते थे पहले, मम्मी पापा, हाई स्कूल हो गया तो सेट है लाइफ, फिर इंटर है तो सेट है, अब यूपीएससी हो जाएगा तो सेट है। मगर मोटिवेशन तब भी आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हर बार हर एक गोल पूरा होता है, फिर नए चैलेंजेस भी आते हैं, और नहीं आएंगे तो मजा भी नहीं आएगा, आते रहने चाहिए। तो उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे जस्ट अभी याद आया, अभी बात कर रहा था मैं आपसे, तो क्योंकि छुट्टियां चल रही है ना गर्मी, तो मुझे जस्ट याद आया कि हम भी जब गर्मी की छुट्टी में बचपन में घर जाते थे, तो पापा तो मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में थे, छुट्टी कम मिलती थी, तो एक दो दिन के लिए जा पाते, तो जाते थे। तो फिर हर लोगों की अपनी समस्याएं और हर मोटिवेशन वो ढूंढ रहा है आदमी। तो अभी तो मेरे दादाजी नहीं रहे, जब थे तो बहुत वो 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो उनका मन था कि पहले बैल से खेतों की जुताई होती थी, खेत जोतते थे ना। फिर उनका मन था कि बस ट्रैक्टर आ जाएगा, और मेरे पापा का नाम सत्येंद्र है, तो लला बोलते थे वहाँ प्यार से, तो लला ट्रैक्टर आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगी लाइफ। ट्रैक्टर आ गया, हमेशा बैल से खेती की थी, तो आदमी खुश रहता कुछ दिन वो भी खुश थे। फिर उनका वो हुआ कि अभी, क्योंकि तब इरिगेशन के लिए बारिश पे डिपेंडेंट होना पड़ता था, ये जो नदी से कट के नहर बनती है, नहर बनाते हैं, हाँ। वो खेतों में जाती है। तो वो बहुत डिपेंडेंट था कि जब मन चाहा पानी चाहिए तब नहीं मिलता था। तब एक उनको लगा नहीं, अब इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल लग जाए तो हो जाएगा काम, वो भी लगा। मगर फिर उसके बाद फिर मन तो दौड़ता है ना। तो तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कहने का मतलब ये है, मन की स्थिति ऐसी है, इसे हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए, और जब वो मिल जाता है तो उसकी नजर एक नई समस्या पे पड़ जाती है, एक समस्या दूर हुई, दूसरी समस्या ढूंढ लेता है। उसी के बीच में गोल पे भी नजर रहनी चाहिए, और ये भी पता रहना चाहिए कि प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्यूशन अपने आप आता मिलता चला जाएगा, अगर माइंड शांत हो तो, है ना। तो मान लीजिए फिलहाल मोटिवेशन अभी आपको यूपीएससी क्रैक करने के लिए या नए कॉलेज, मन चाहे कॉलेज में एडमिशन के लिए चाहिए, है ना। यूपीएससी जब क्रैक हो जाता है, और आप मान लीजिए एक बड़े अधिकारी बन गए, किसी जिले के पूरे इंचार्ज बन गए, है ना, मजिस्ट्रेट बन गए, तब उसकी जॉब की अपनी नई समस्याएं। तब ये होगा कि भाई अब यहाँ कैसे कानून व्यवस्था चलाई जाए, पुलिस नहीं मान रही है, या फिर नई समस्या आती है बिल्कुल अनोखी, कि मिनिस्टर साहब का कोई जान पहचान वाला है, वो उपद्रव कर रहा है, उसको पकड़ भी नहीं सकते, वो बुरा। नई नई टेंशन आपको लाइफ में हमेशा मिलती रहेंगी, पर उसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं आना है, बस ये बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब मोटिवेशन की मैंने बात की, जरूरत हमेशा पड़ती है। तो दो तरह से मोटिवेशन आप मिलता है हमें। एक तो बाहर से मिलता है, जो अक्सर अभी आप, हम लोग इस एज में बाहर से ढूंढते हैं, क्योंकि दोस्त कुछ बोलते हैं, मम्मी पापा थोड़ा हौसला बढ़ाते हैं। एक मोटिवेशन है जो अंदर से हम लाते हैं, जिसके लिए हमने एक अफर्मेशन टेक्निक सीखी थी, इसलिए बहुत पावरफुल। मैं ये सारी बात ही इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कितनी पावरफुल टेक्निक्स। एक नई टेक्निक सीखेंगे, जर्नलिंग, जिसमें हम लिखते हैं, ग्रेटिट्यूड जिसकी अभी आपने बात की, अंदर से जो चीज हमारे कंट्रोल में है वो, उसको यूटिलाइज करना हमेशा बेस्ट रहता है। क्योंकि बाहर से देखिए, फ्रेंड होंगे, रिलेटिव्स होंगे, मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा ही आपको लाइफ में एंड तक ऐसे मिलेंगे जो जेन्युइनली आपको, आपका हौसला बढ़ाएंगे।
मैं ये नहीं कह रहा बाकी लोग खराब हैं, हाँ और भी लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं, है ना, दो दोस्त हैं, तो वो भी सोचेंगे कि हाँ अजय या संस्कृति, हाँ इसके अच्छे नंबर आए, पर मन ही मन में लगता है कि अच्छे तो आ जाएं, पर मेरे से ज्यादा अच्छे ना आ जाएं, नहीं तो मुझे घर में सुनना पड़ेगा संस्कृति के ज्यादा अच्छे आ गए, तुम्हारे क्यों नहीं। और ऐसी मौसा जी हैं, फूफा जी हैं, वो भी सोचते हैं कि अच्छे आ जाएं, पर मन ही मन सोचते हैं कि मेरे बच्चे से ज्यादा अच्छे ना कहीं आ जाएं। ठीक है, मजाक की बात है ये, मगर मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि एंड में जाके आप यही होगा, जब कभी मन उदास होगा तो आपको यही लगेगा मम्मी को फोन करके पूछ लूँ, है ना, उनको बता दूं, मूड अच्छा हो जाए। और मम्मी पापा की भी सीमाएं हैं, एक लिमिटेशन है, कई बार उनको आपकी जॉब की या पढ़ाई की समस्याएं नहीं पता होंगी, तो उनको समझाने में भी समय लग जाता है। तो एंड में जाके मोटिवेशन आपको ढूंढना पड़ेगा कि खुद अपने अंदर से हमें आता रहे उन तरीकों की, हमने बात लास्ट सेशन में की थी, अफर्मेशन बात ही वो है जब आप फील करते हो कि एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत पावरफुल है, जिसको यूनिवर्स है, जिसको मम्मी भगवान बोल रही है, उससे कैसे जुड़ा जाए। जो आप सीख रहे हो मेडिटेशन, तब आपको लगेगा आप अकेले नहीं हो, सही में ये पूरी नेचर जिसको हम बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं, यूनिवर्स बोल रहे हैं, इसका एग्जिस्टेंस है। और फिर जब आप अपनी समस्या कई बार मेडिटेशन में बोलते हो कि मुझे डाउट है, मुझे थोड़ा सा आप गाइड करो, तो वो गाइडेंस मिलने लग जाती है, धीरे धीरे रास्ते बन जाते हैं, है ना। आपके लेवल पे बहुत बच्चों को बहुत कम जानकारी होती है इन चीज़ों की, इसीलिए आपकी मम्मी की क्षति आप करो, तो मेडिटेशन करोगे ना, फिर आपको अकेला महसूस नहीं होगा, डर चला जाता है अंदर से सर। क्योंकि जब होता वही मोटिवेशन तब चाहिए ना, जब पता चले कि तब लगने लगे आदमी को मैं कमजोर हूँ, नहीं हो पाएगा, मुझे इस चीज में मैं अच्छी नहीं हूँ। मुझे ये हमेशा बचपन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, तो वो आपको ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप वैसे ही पढ़ने में बहुत अच्छे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, मैं तो बहुत पीछे था इस आपकी एज में भी, मगर अब लगता है बड़ी छोटी छोटी बातें थी जिन चीज से मैं हार मान के बैठ जाता। तो अफर्मेशंस में जब आप अपने आप को सफलता पूर्वक जो आप काम करना चाहते हो उसके बारे में उस तरह के सेंटेंसेस मन में रिपीट करते हो, उसी चीज को हिंदू धर्म में मंत्र बोला गया कि रिपीटेशन। तो मंत्र कुछ भी हो सकता है, भगवान के नाम का मंत्र हो सकता है, अपने करियर से रिलेटेड या लाइफ से रिलेटेड या कॉलेज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, छोटे छोटे मैंने सेंटेंस दिए थे, वो बहुत पावरफुल हो सकते हैं अगर मेडिटेशन के बाद आप उसको बहुत धीरे धीरे मन में दोहराएं। दोहरा सकते हैं और लिखते भी हैं, उनको लिखा कैसे जाए उसकी भी हम आज बात करें। इसीलिए अफर्मेशन लग सकता है बड़ी सीधी सादी एक्सरसाइज, बहुत पावरफुल है। और ग्रेटिट्यूड की भी हम बात करें, ठीक है। चलिए।